हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और आज ये हमारी इस चैप्टर की पार्ट नंबर 14 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 13 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी क्रम से देख लीजिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न पढ़ने से पहले हम सूत्र पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें किस तरह के आंकिक प्रश्न आते हैं। इसमें ज्यादा तो आंकिक प्रश्न नहीं है, बस निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इससे संबंधित ही क्या है हमारे न्यूमेरिकल। देखो, अगर किसी व्यक्ति को दोष है निकट दृष्टि दोष, तो प्रश्न में क्या पूछेगा। निकट दृष्टि दोष है तो इसे किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, या फिर दूरदृष्टि दोष है तो इसकी क्षमता क्या होगी लेंस की, ये प्रश्न बन सकते हैं। तो क्षमता फोकस दूरी का सूत्र तो हमें पता है, तो इसमें हमें कौन से सूत्र का इस्तेमाल करना है, इसका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र इस्तेमाल करना है इसमें। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें एक तो u की आवश्यकता होती है और एक v की। तो v की वैल्यू तो वो हमें देता है, u की वैल्यू इनमें हमें माननी होती है अपने आप, वो एग्जाम पेपर में दे या नहीं। तो मैं आपको ये लिखवा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहला सूत्र हम किसके लिए पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए सूत्र हम क्या पढ़ेंगे। देखो, जो निकट दृष्टि दोष है तो आप मेरे को इसमें याद रखना है जो u की वैल्यू है। u क्या होती है, वस्तु की दूरी। क्या होती है u, वस्तु की दूरी। तो इसमें वस्तु की दूरी को क्या लिया जाता है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी को माइनस अनंत लिया जाता है। याद रखना है आपको। मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक तो निकट बिंदु क्या होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु क्या होता है अनंत। निकट दृष्टि दोष है तो यहाँ पे क्या आएगा अनंत, दूर वाला, और दूरदृष्टि दोष है तो क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। और याद रखना है माइनस की होती है वस्तु की दूरी, तो आपको प्रश्न में दे या न दे आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी हमें कितनी लेनी है, माइनस अनंत, माइनस का ही लेना है, अनंत लेना है। और v की वैल्यू वो हमें देता है। प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, v। प्रतिबिंब की दूरी v, वो क्या लेते हैं, निगेटिव। अब याद रखना, आप निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूरदृष्टि दोष हो, इसमें क्या लेना है, v को हमेशा माइनस ही लेना है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस वजह से यहाँ पे v को क्या लिया जाना है, माइनस। उत्तल लेंस का है या अवतल लेंस का है, इसमें क्या लेना है, हमें v का मान माइनस ही लेना है, ये आपको याद रखना है। अब हम कौन से दोष के लिए लिखते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी आप सूत्र लिख सकते हो। तो दूरदृष्टि दोष में भी वो हमें वस्तु की दूरी नहीं देगा, तो इसमें वस्तु की दूरी हमें कितनी लेनी है, माइनस 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वस्तु की दूरी कितनी लेंगे, माइनस 25 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी जो भी वो देगा हमें मान, प्रतिबिंब यहाँ पे u, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहते हैं हम, v कहते हैं। v हमें क्या लेना है यहाँ पे, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी हमें माइनस अनंत लेनी है, और v का जो भी वो मान देगा लेकिन माइनस का ही लेना है। और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हमें माइनस की लेनी है, दूरदृष्टि दोष में भी निकट दृष्टि दोष में भी। अब नंबर 3 कौन सा सूत्र है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ये सूत्र आपने पहले भी लिख लिया है। लेंस की क्षमता के मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे। नंबर फर्स्ट, P बराबर 1/f। अगर f किस में है, मीटर में, तो सूत्र क्या लगाएंगे हम, 1/f। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो क्या लगाएंगे, 100/f। एक सूत्र है P बराबर 100/f। अगर f किस में है हमारा, सेंटीमीटर में, तो सूत्र लगेगा 100/f। और हमें क्या कौन सा सूत्र याद रखना है इसमें, लेंस सूत्र या लेंस की फोकस दूरी। लेंस सूत्र कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या होता है यहाँ पे, फोकस दूरी। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होती है, u। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस का सूत्र हमारा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इससे अलावा इसमें कोई भी सूत्र इस्तेमाल नहीं होंगे। 2-3 तरह के न्यूमेरिकल है, मैं एक न्यूमेरिकल आपको 2 न्यूमेरिकल इस पे करा दूंगी, 2 इस पे करा दूंगी, और एक 2 इन पे करा दूंगी। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या कहा है, किसी वस्तु को अपनी किसी व्यक्ति है होगा यहाँ पे, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसे अपनी दूरदृष्टि दोष को क्या करना है, दूर, तो उसे किस क्षमता की आवश्यकता है, -5.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, मतलब उसे दोनों प्रकार का दोष है, निकट दृष्टि दोष भी होता है जिसे, और दूरदृष्टि दोष भी। उसे कौन सा दोष होता है, जरा दूरदृष्टिता, तो इसे जरा दूरदृष्टि दोष है। उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, इसे निकट की दृष्टि भी से सही करनी है अपनी और दूर की भी। तो अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। दूर की दृष्टि भी ठीक करनी है उसे, निकट की भी। तो उसमें पूछा क्या है, संशोधित लेंस के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूरदृष्टि के लिए भी और नंबर सेकंड निकट दृष्टि के लिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। अगर आपको पता चल गया है हमें करना क्या है, मतलब हमें फोकस दूरी निकालनी है और क्षमता दे रखी है। नंबर फर्स्ट हम कौन से खंड के लिए करेंगे, दूरदृष्टि के लिए। नंबर फर्स्ट किसके लिए, दूर दृष्टि के लिए। हमें क्या दिया है, दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पे क्षमता दी हुई है लेंस की, P बराबर -5.5 डायोप्टर, और पूछा क्या है हमें, इसकी आवश्यक लेंस की फोकस दूरी पूछा है। क्षमता और इसमें हमें संबंध पता ही है, लेंस की फोकस दूरी का मतलब P बराबर क्या होता है, 1/f। अगर f किस में है, मीटर में, और अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है तो हम यहाँ 100/f लिख देंगे। f को उधर ले जाएंगे, p को इधर ले आएंगे, तो f बराबर 1/p। अब जो f का मान आएगा वो हमारा मीटर में ही आएगा। f बराबर 1/p की वैल्यू 5.5। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे। इस दशमलव के बाद एक अंक है, पीछे वाला अंक देखते हैं, आगे वाला नहीं, तो ऊपर एक ही जीरो बढ़ जाएगी। ऊपर नीचे की संख्या हम सेम पाड़े से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 2/11। अब हम 2 को 11 से भाग कर लेंगे। 2 को किससे भाग करना है, 11 से। ऊपर वाले नंबर को ही भाग करना है तो हमेशा मतलब नीचे वाले नंबर से, चाहे ऊपर वाला नंबर बड़ा हो या छोटा हो। 0 लगा के हम 0 लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे हम 11 एकम 11, कितने बचे, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 1 ही था, 1 में से 1 गया 0। अब दशमलव लगी रही है, फिर से 0 बढ़ा ली, 11 8 88, फिर कितना बचा यहाँ पे, 10 में 60 गए 2, दशमलव लगी रही है, फिर 0 बढ़ा ली, 11 एकम 11। तो हमारा कितना आ गया, 0.181, या फिर 0.18 हम कह सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक तक लिख लो, ये भी बहुत है। तो ये आंसर हमारा मीटर में आया है। अगर हमें इसे सेंटीमीटर में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना। अगर वो कहता है तो ठीक है, वरना हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। सेकंड में क्या कहा है हमें, निकट दृष्टि के लिए। अब हम किसके लिए लेंगे, निकट दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि के लिए क्या दिया हुआ है हमें, अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 डायोप्टर, और पूछी क्या है हमसे, फोकस दूरी f। अब हम यहाँ पे सूत्र लिख देंगे, f बराबर 1/p। तो 1/p की वैल्यू 1.5, दशमलव हटाएंगे, एक अंक है तो 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 को भाग करेंगे 3 से। अब हम 2 को 3 से भाग करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से, 3 छंग 18, कितने बचे 2, दशमलव लगाई फिर से 0, 3 छंग 18, तो 0.66 आ जाएगा हमारा आंसर, 0.66 मीटर। ये दोनों आंसर हम मीटर में लेके आए हैं। अगर आपको सेंटीमीटर में बदलने हैं तो सिंपल 100 से गुना कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या कहा है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का, मतलब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसका क्या दे रखा है हमें, दूर बिंदु नेत्र से 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बतानी है
तथा क्या बतानी है, क्षमता। तो देखो निकट दृष्टि दोष है तो प्रकृति तो आपको पता चल गई किस तरह की प्रकृति है, अवतल लेंस। क्षमता और निकालनी है, क्षमता किसे कहते हैं, पी को। अब हम देखेंगे हमें दिया क्या है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे किस प्रकार का दोष है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम चिन्ह परिपाटी लेंगे, निकट दृष्टि दोष। ठीक, हमें पूछा क्या है, एक तो हमें लेंस की प्रकृति पूछा और लेंस की क्षमता। तो इसके लिए क्षमता के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, फोकस दूरी की, तो हमें इसमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमें दिया क्या है, पीड़ित व्यक्ति के दूर बिंदु नेत्र से 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। आपको ये पहचानना है ये किसकी वैल्यू है, ये u की वैल्यू है या v की। इसमें देखो हमें एक ही वैल्यू दी है, इसमें कभी भी आपको दो वैल्यू नहीं मिलेगी कि वस्तु की दूरी ये है या प्रतिबिंब की दूरी ये है, आपको खुद पहचाननी है। मैंने आपको अभी सूत्र में बताया था जब निकट दृष्टि दोष होगा तो हमें वस्तु की दूरी कितनी लेनी है, माइनस की अनंत लेनी है, और जो वैल्यू देगा वो क्या होगा, हमारा v, प्रतिबिंब की दूरी। तो इसमें हम वस्तु की दूरी क्या लेंगे, अपने आप लेंगे, वो दे या ना दे, वस्तु की दूरी। निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु की दूरी होगी माइनस के अनंत। अब हमें 80 सेंटीमीटर क्या दे रखी है इसकी, यह है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी है हमारी ये v, और मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष हो या दूरदृष्टि दोष हो, हमें v का मान हमेशा माइनस ही लेना है, तो यहाँ पे हम -80 सेंटीमीटर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वैल्यू छाटनी आ गई होगी। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी आ गई तो आगे तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। एक तो हम निकाल लेंगे फोकस दूरी, लेंस की क्या पूछी है हमसे, प्रकृति, लेंस की प्रकृति, और क्या पूछी गई है हमसे, क्षमता, लेंस की क्षमता। क्षमता क्या होती है, P। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फोकस दूरी निकालेंगे और फिर क्षमता निकालेंगे। लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान तो हमें निकालना है, v की वैल्यू कितनी है, 1/-80 और माइनस u की वैल्यू माइनस अनंत। 1/f बराबर, ये जो माइनस है ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/80, माइनस का 1/80, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/अनंत को क्या कहते हैं हम, 0, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। f को इधर ले जाएंगे, मतलब f को ऊपर एक नीचे, इसी तरीके से 80 ऊपर एक नीचे, तो ऊपर हो गया -80 सेंटीमीटर। नीचे के एक को हम लिख के नहीं दिखाते, उसका कोई मतलब नहीं होता, लिखना चाहो तो लिख दो वरना फिर हटा ही देंगे इसे हम। फोकस दूरी कितनी होगी हमारी, 80 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे क्या पूछा है उसने, हमें पूछी है क्षमता, लेंस की क्षमता। P बराबर क्या होता है, 1/f। अगर ये हमें सेंटीमीटर में दी है तो हम क्या लगाएंगे, 100/f, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो P बराबर 100/f की वैल्यू कितनी है, -80, माइनस से माइनस कट गया। अब हमें क्या करना है, 10 को भाग करना है, किससे, 8 से। ऊपर वाले नंबर को ही भाग करते हैं हमेशा नीचे वाले नंबर से, 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली, तो हम कितनी बार बाढ़नी चलाएंगे, अच्छा ये तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 10 क्या है हमारा, बड़ा है, 8 छोटा है, 8 ही कम 8। यहाँ पे कितने बचे, 10 में से 8 गए 2, दशमलव लगाई 0, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, दशमलव लगी रही है फिर से 0, 8 पंजे 40। तो भाग करके हमारा कितना आ गया, P बराबर -1.25 डायोप्टर। तो हमारे पास क्षमता आ गई। अब हमें निकालनी थी लेंस की प्रकृति, तो प्रकृति कौन सी है, अवतल। लेंस की प्रकृति, अवतल लेंस, अवतल लेंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब आप चैप्टर समाप्त होगा तो आपको पता चलेगा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया है, सारे आपके टॉपिक हो जाएंगे। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इसे उतार सकते हैं, नोट कर लीजिए।